राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, है ना। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कुछ ऐसे पर्सन पर जो इस वक्त बहुत ही वेटिंग में है और कहीं ना कहीं कुछ डर है या फिर कहीं ना कहीं इंतज़ार है और सोच रहे हैं कि क्या होगा अब, क्योंकि कोई और है ऐसा जो इस वक्त पर प्रॉपर तरीके से कंपटीशन में है आपके, है ना। आपको ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कोई इंसान आपसे आपका प्रेम छीन ना ले। तो देखते हैं कि क्या वाकई में ही आपकी लाइफ से वो प्रेम जिसे आप मतलब तहे दिल से चाहते हैं, क्या वो प्रेम किसी और का है या आपका है। और मैं आभारी हूँ आप सबके प्रेम की। आपने मेरे चैनल को इतना प्रेम दिया, इतना सराहा, मुझे इतना प्रेम दिया। थैंक यू। इतनी रिस्पेक्ट दी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं, लेकिन बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आपकी क्वेरीज क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मैं आप जब कमेंट्स करते हैं तो लगातार मैं कोशिश करती हूँ, उन कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करती हूँ और उनका रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। अगर बाय चांस अगर मैं नहीं दे पाती रिप्लाई, नहीं उसका जवाब दे पाती आपके किसी कमेंट्स का, तो प्लीज़ आप फील मत करें, बुरा मत माने। ऐसा नहीं है कि मैं आपका जवाब नहीं देना चाहती। बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से कई बार आपके क्वेश्चंस या फिर आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ। आई होप कि मैं बहुत जल्द लाइव आऊँगी और आपकी बहुत सारी क्वेरीज को क्लियर कर पाऊँगी, है ना। तो आज की जो रीडिंग है ये लव रीडिंग है। हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, इसमें कंपटीशंस भी हैं, कुछ लवर्स की हैं, कुछ फैमिलीज की हैं, लेकिन जो भी है एक रिलेशंस पर है ये रीडिंग, है ना। थर्ड पार्टी पे है, ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए भी है, मतलब ट्रू लवर्स के लिए है ना। और है थर्ड पार्टी कंपटीशंस के लिए। क्या हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ और क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या सच है आपकी लव लाइफ का और क्या सच है थर्ड पार्टी का, और आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं, क्या होगा आगे। आओ देखते हैं कि क्या होने वाला है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके लिए कार्ड्स निकाल पाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग, आपकी गाइडेंस आपके मुताबिक मिले, तो आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर भी करना ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके, है ना। बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त पर और बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोग अलग अलग एनर्जी में हैं और बहुत सारे लोगों के साथ कुछ खास एनर्जी बनी हुई है। तो देखते हैं कि किसकी उड़ान कितनी ऊंची है, थर्ड पार्टी की या आपकी, है ना। आपके प्रेम की, ट्रू लव की, या फिर ये कलयुग के झूठे लव की, है ना। ओके, प्लीज एंजल्स,
एंजल्स, क्या होने जा रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। यहाँ अब लौटे चले, वाओ क्या बात है, बड़ी जबरदस्त एनर्जी है ये कार्ड्स। क्या होने जा रहा है, तुमसे ऐसा कुछ हो रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, एकदम से ऐसा कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी बनी हुई है कुछ होने जा रहा है खास, कुछ खास होने जा रहा है। अगर आप किसी जर्नी में हैं, सोलमेट हैं, कुछ भी ऐसा है, तो आपकी लाइफ में कुछ खास होने जा रहा है। इतनी फ्लो कर रही है एनर्जी, इतनी फ्लो कर रही है, अजीब सी सनसनाहट सी है इस हवाओं में। परमानेंट यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा, रीयूनियन कब होगा। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है और प्यार दिल में हद से ज़्यादा है, ट्रू है, ऐसा प्रेम जिसने आपको आपका लाइफ पाथ ही चेंज कर दिया है, तो आप हो रियल लवर, रियल प्रेमी, है ना। तो आपके लिए कोई क्वेश्चन कर रहा है या फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, है ना। देखते हैं क्या है आपकी किस्मत में। कुछ ऐसे लोग जो दिल में प्रेम, अनकंडीशनल लव रखते हैं, उनकी रीडिंग है ये। और कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पर कार्मिक हैं लेकिन खुद को प्रेमी समझते हैं, ट्रू लवर, तो उनकी है ये रीडिंग। तो जानते हैं, अपने अपने तरीके से आप जानिए कि कौन है आप, है। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करती हूँ मैं, उससे पहले आप लाइक कर दीजिए ना प्लीज़। मुझे आपको रियल ट्रू रीडिंग देनी है। एनर्जी वाइज एनर्जी बहुत फ्लो कर रही है, बहुत फ्लो कर रही है, अजीब सी सनसनाहट है एनर्जी में, खुशी से भरी हुई, है ना। कुछ होने वाला है खास, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत खास होने जा रहा है। प्रेम से भरी हुई एनर्जी, प्रेम ही प्रेम आने वाला है किसी की लाइफ में, ट्रू लव। वाओ, किसी की मैरिज होने जा रही है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। काफ़ी लोगों की लाइफ में डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और ये है थर्ड पार्टी सिचुएशंस, देखा। लेकिन अब क्या होगा, होगा कुछ खास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, है ना। लो एक कार्ड लेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है आज की रीडिंग में। पता नहीं, दिल खुश है बहुत ज़्यादा, कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों की परमानेंट यूनियन की साइड जा रही हो, फ्लो कर गए, प्रॉपर परमानेंट यूनियन। वाह, देखा मैंने बोला ना, परमानेंट यूनियन की तरफ जा रहा है कोई, पूरी तरह से। थोड़ा सा फासला है, बस थोड़ा सा फासला। ऐसे लोगों को 369 बहुत दिख रहा होगा, 69 दिख रहा होगा, 88 दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा। यस 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 यस, डिवाइन मैरिज, बहुत सारे लोगों की डिवाइन मैरिज हो रही है, बहुत सारे लोग यूनियन में जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग परमानेंट यूनियन में जा रहे हैं।
77333 बहुत दिख रहा होगा। कुछ कर गुजरने का टाइम है, कुछ खास करने का टाइम है ये। वाह, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरे ख्यालों में तुम रहते हो। कोई आपसे कहना चाहता है, कोई इंसान आपसे कह रहा है कि आप हर पल भले आपसे दूर हों, भले ही आपके नज़दीक नहीं, भले ही आप बात नहीं कर रहे, भले ही आप सप्रेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन मेरे ख्यालों में तुम रहते हो। वाह, बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट आने वाली है किसी के लिए। कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है ज़ोडिएक साइन, है ना, किस किस के लिए है ये रीडिंग खास। लेकिन ये रीडिंग मेरी हर किसी के लिए है, जिसको भी अपनी सिचुएशन इससे मैच कर मिलती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ज़ोडिएक साइन अगर नहीं भी आता फिर भी ये आपके लिए है ना, क्योंकि एनर्जी वाइज है ये। तो आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ये रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी ज़ोडिएक साइन है, वैसे तो खासकर सारे ही ज़ोडिएक साइन आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, जो मैं देख रही हूँ। लेकिन ज़्यादातर ज़ोडिएक साइन जो हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज। मेरे ख्याल से ये सारे ही हैं। कप्स की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत कम है, बिल्कुल कम है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत कम है। मतलब टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बिल्कुल कम है। उसके बाद हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मेरे व्यूवर्स हैं। और उसके बाद की जो एनर्जी है ज़्यादा फ्लो कर रही है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और फिर जो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो मुझे मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वाले, है ना। तो आपके लिए है ये एनर्जी, सभी के लिए है ये एनर्जी। अगर दिल दर्द में है और दिल प्रेम में है ना, ये सभी के लिए है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रेम या तो उनको मिल नहीं रहा, उनको मतलब जानते हैं कि प्रेम है, तहे दिल से प्रेम है, ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन दिखाना नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जो अपना प्रेम बाहर निकालना ही नहीं चाहता, वो कहीं ना कहीं अपने रूल्स की वजह से, मतलब या तो अब आपने ऐसी स्ट्रेंथ बना ली है ना, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा पहले लो एनर्जी में थी पहले, लेकिन इस वक्त पर फिर अब आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ बन चुकी है कि अब आपको भीख नहीं चाहिए। अब आपने अपने प्यार के दिखाने के तरीके को बदल दिया है। आपको बहुत सारा प्रेम तो है, लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के मन के अंदर प्रेम बहुत होने के बावजूद भी वो थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं और पूरी तरह से नहीं दिखाना चाहते हैं। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हो, है ना। तो इसी वजह से कुछ लोग अपनी जर्नी, यहाँ पर मैं कुछ लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में देख रही हूँ। और अगर आप नेचुरली नॉर्मली एक ट्रू लवर हैं तो तब भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारा प्रेम होने के बावजूद, लेकिन इस वक्त पर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से, मतलब इस तरीके में अपने आप को ना पूरे परिवर्तन में लेकर आ चुके हैं कि जो इंसान आपकी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान था जो आपको प्रेम करने के बावजूद भी उसने आपको पूरी तरह से प्रेम नहीं दिखाया, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो इंसान
आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ बना रहा है कि किसी तरीके से आपके पास आए, किसी तरीके से वो उसकी सोल, उसकी आत्मा, उसका दिल आपको लगातार पुकार रहा है। लगातार उसको ऐसा लगता है कि आपको, ये आप हो सकते हो कि अगर आप किसी इस वक्त पर ऐसी स्ट्रेंथ में हो कि आप अपना प्रेम किसी को उस लेवल पर नहीं दिखाना चाहते जिस लेवल पर आप किसी को गहराइयों से प्रेम करते हैं, क्योंकि शायद आपके साथ पास्ट में कुछ बहुत सारी चीज़ें खराब हुई, बहुत सारी बचकाना हरकतें हुई, आपको ऐसा लगा कि आपके प्रेम के बदले में आपको वो चीज़ें नहीं मिली। ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं देख रही हूँ, बहुत सारे सोलमेट्स को देख रही हूँ जो एक जर्नी के अंदर भी हैं और किसी न किसी तरीके से अपने आप को उस लेवल तक लेकर गए हैं। इस वक्त पर वो चेज़र जैसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और खुद को उस डिवाइन पावर में लेकर आए हैं पूरी तरह से। अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से उन्होंने, मतलब वो रनर चेजर वाली सिचुएशन से बाहर होकर अपने फीलिंग्स में पूरी तरह से बैलेंस बना चुके हैं, है ना। क्योंकि जो भी इनके साथ पास्ट में हुआ, आपके साथ कुछ ऐसी बचकाना हरकतें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, प्यार तो बहुत था, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स थी, लेकिन वो पूरी तरह से ना तो आपको दिखाई गई ना ही आपको बताई गई। और कहीं ना कहीं उस प्रेम में वो मैच्योरिटी नहीं थी, वो सच नहीं था, है ना, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ें खराब थी। इसी कारण से या तो ये आपकी साइड से भी हो सकता है कि किसी कारणवश आपने किसी, इस वक्त पर आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी को अपना प्रेम अब दिखाना नहीं चाहते, आप किसी का बचपना, बचकानी हरकतें, ऐसी वैसी चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं है और आपको एक मेच्योरिटी वाला लव चाहिए। आप सोच रहे हैं कि इस वक्त पर अगर आपके पर्सन आपकी साइड आएंगे, मतलब आप ये सोच रहे हैं लेकिन ये सोच नहीं है, ये होने जा रहा है। जिस इंसान ने आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें क्रिएट की और जिसके कारण से वो इंसान ना तो आपकी साइड आता है या इस वक्त पर आप इतने ज़्यादा मजबूत हो गए हैं कि अब आपको उनको प्रेम दिखाना ही नहीं है, तो वही इंसान आपकी साइड बहुत मैच्योरिटी से आने वाले हैं और पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्रेम जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाले हैं, है ना। अब आपकी लाइफ में मतलब आप अपने आप पर इतना अच्छा बैलेंस पा चुके हो कि अब डिवाइन पावर आपके पास पूरी तरह से है। आपने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करके डिवाइन में मर्ज कर लिया है, जिसके कारण से डिवाइन ऐसे बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हैं और आने वाले वक्त में उनको मिलने जा रहे हैं बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आने जा रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो आपने सोची भी नहीं, आपको मतलब आपने मैनिफेस्ट किया उसको, लेकिन जिस तरह से अब फ्लो करके आपकी तरफ एनर्जी आएगी वो एक अलग ही, मतलब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ इतना ज़बरदस्त चेंज आने जा रहा है कि आपके साथ कुछ खास बड़ा होने जा रहा है। और ऐसा इंसान, जिस इंसान ने आपको लगातार दूर से देखा या फिर आपकी फीलिंग्स को उस तरीके से नहीं समझा, और वो इंसान की सोल या फिर आपकी सोल लगातार अपने पार्टनर को लगातार इनवाइट कर रही है, लगातार अपने पार्टनर को, मतलब होता है ना कि फील करना, फील तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल वर्ड से एक दूसरे से कट रहे हैं, है ना, जो दिखाना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा इंसान या आप पूरी मैच्योरिटी के साथ अब अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई थी और बहुत सारे ड्रामा चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है ना, ऐसी थर्ड पार्टी, ऐसे लोग, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो यहाँ पर ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके ट्विन की वाइफ भी हो सकती है, आपके ट्विन का कोई दोस्त भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी इनको गुमराह करती है, लगातार गुमराह करती है, जो थर्ड पार्टी लगातार इनसे पैसों का लेन देन रखती है, जो थर्ड पार्टी की जिम्मेदारियां ही ये इंसान निभाते हैं और पूरी तरह से उनमें इन्वॉल्व हैं, है ना, जिस कारण से ये हमेशा उनको गुमराह करके रखती है। ये थर्ड पार्टी इमोशनली उनको गुमराह करती है, इमोशनली उन पर अपनी हुकूमत रखना, है ना। वो थर्ड पार्टी इस वक्त पर पूरी तरह से ऐसी थर्ड पार्टी जिनको कहीं ना कहीं या तो अपने आपके इस रिलेशन का पता है या फिर नेचुरली
इस वक्त पर वो थर्ड पार्टी अपने आप को पूरी तरह से प्रेजेंटेशंस में ला रही है, पूरी तरह से। और इस ऐसे इंसान ने, जिस इंसान ने इस आपके ट्विन को गुमराह करके आपसे दूर करने की कोशिश की, आपसे अलग करने की कोशिश की, सप्रेशन क्रिएट किया, वो इंसान इस वक्त पर या फिर पहले भी ये इंसान ने लगातार आपके पर्सन को लस्ट दिखाकर, कहीं ना कहीं किसी तरीके का अट्रैक्शन दिखाकर, किसी तरीके से अट्रैक्ट करने की पूरी तरह से कोशिश की। तो वो लगातार वो लस्ट वाली लाइफ उनके साथ क्रिएट करने की, मतलब आपके पर्सन को लगातार गुमराह किया गया। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो ऐसा इंसान लगातार गुमराह होने के बावजूद भी, मतलब उनको अडिक्टेड किया गया है ना। एडिक्टेड करने के बाद लगातार, मतलब ऐसी इस चीज़ दिखाई कि जैसे वो ही है उनकी ट्विन, वो ही है उनकी सोल, वो ही है उनका प्यार उसके। लेकिन रियल सोल जो होती हैं, जो रियल सोलमेट होते हैं, रियल ट्विन जर्नी के लोग होते हैं, वो नेचुरली कितना भी लस्ट सामने हो, कितना भी कोई अट्रैक्ट कर ले, किसी भी तरीके से कुछ भी कर ले, लेकिन ये रूहें, ये सोल लगातार किसी और के अट्रैक्शन में आती ही नहीं है। भले ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी लगातार यही सोचती है कि शायद हमने इसको अपनी साइड कर लिया, हमने इसको अट्रैक्ट कर लिया, हमने, मतलब उसे ऐसा लगता है ब्लैक मैजिक करके या ऐसी चीज़ें करके। और ऐसी बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐसी भी मैं देख रही हूँ जिनको पता चल चुका है कि आप किसी सोल कनेक्शन में हैं, आपके पर्सन के साथ आप सोल कनेक्शन में हैं, या फिर उनके पर्सन किसी सोल कनेक्शन में हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने आप को उस प्रेजेंटेशन में उनके सामने ला रहे हैं जिस तरीके से आप हो। आपकी कॉपी करना या आपके हिसाब से जो भी पर्सनैलिटी आपकी रही है, अगर वो आपको जानती हैं तो वो लगातार उसी तरीके की सिचुएशन आपके पर्सन के साथ क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कंपटीशंस प्रॉपर तरीके से आपका मिरर, मतलब जैसे आप दिखते हो बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ें करना, उसी तरीके से आपके पर्सन के साथ उठना बैठना, उसी तरीके से आपके पर्सन को रिझाना, खुश करना, अट्रैक्ट करना, आपकी तरह ही बनने की पूरी कोशिश करके अपनी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्शन में लाना, और गलत तरीके की क्रियाएं करके, गलत तरीके की चीज़ें करके, है ना, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर गलत तरीके का असर करना और आपकी रूहानियत को ख़राब करना, आपके रिलेशंस को ख़राब करना, सप्रेशन में लेके आना। लेकिन ये डिवाइन जो सोल इस धरती पर आती हैं तो किसी कारणवश आती हैं, इनको कोई सोल पर्पस पूरा करना है, और आप अपने एक दूसरे के लिए एक दूसरे को मर्ज करना होता है एक दूसरे में और डिवाइन में। इस रूहानियत में, इस दो रूहों में, इस रिश्ते में जो भी चीज़ें गलत क्रिएट करता है, गलत तरीके की चीज़ें, गलत तरीके की भावनाएं, गलत तरीके की क्रियाएं करना, मतलब अपनी ही लाइफ को खुद स्पॉइल करने के बराबर है। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं जानती है, और लगातार इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। प्रॉब्लम क्रिएट करते करते वो खुद को ही एक डिवाइन पर्सन, मतलब उसने लगातार यही दिखाया कि वो खुद डिवाइन पर्सन है। हालांकि थर्ड पार्टी भी डिवाइन पर्सन ही होती है, लेकिन वो एक अलग पर्सन होती है। जब उसको ये समझ आ जाती है कि आप एक सोलमेट हो, सोल कनेक्शन में हो, उसके बावजूद ऐसे कुछ लोग, ऐसी कुछ थर्ड पार्टीज जो आपके ऊपर कुछ गलत क्रियाएं करती हैं, ऐसी रूहों पर, ट्विन फ्लेम पर जो गलत क्रियाएं होती हैं, गलत तरीके की उनकी जर्नी को भटकाव में लाया जाता है, गुमराह किया जाता है, लस्ट, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें करके गुमराह किया जाता है और अपने सोल पर्पस से हटाया जाता है। तो ऐसी थर्ड पार्टी एक दिन ईश्वर की अदालत में पहुंच ही जाती है ना। तो ये इस वक्त पर हो रहा है। ये थर्ड पार्टी लगातार अपने आप को बचती बचाती हुई लगातार आपके पर्सन को लगातार अट्रैक्ट कर रही है। लगातार इसने गलत तरीके की चीज़ें करके सप्रेशन डाला, चीज़ें ख़राब की। जो लोग अपनी रूह से रूह को, कनेक्शन को अच्छे तरीके से समझते हैं, वो मेरी बात को पूरी तरह से समझ रहे होंगे। इस थर्ड पार्टी ने लगातार अट्रैक्ट करके या किसी भी तरीके से आपके पर्सन को आपसे सेपरेट करने की कोशिश की, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, और आपके डिवाइन मिशंस को, आप
जो भी सोल पर्पस लेकर आए हैं इस दुनिया में, डिवाइन मर्जिंग, क्योंकि डिवाइन मर्जिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस चीज़ में ये बाधा बनती है तो ये अदालत, आप साइलेंटली अपने आप पर काम कर रहे हैं, आप शुद्धता से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी की जो हरकतें हैं, भले ही ये अपने आप को कितनी ही पवित्र और साफ़ सुथरी चीज़ दिखा रहे हैं, है ना, लेकिन इनकी जो क्रियाएं हैं, इनकी जो हरकतें हैं, जो इन्होंने क्रिएट किया है, वो बहुत ही गलत किया है। भले ही वो आपके पर्सन को गुमराह करने की कोशिश की है, एक डिवाइन पर्सन को लस्ट में डालकर, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मचर्य और शुद्धता आना बहुत ज़रूरी है। ये सोल एक दूसरे से ही मर्ज होती हैं, ये सोल लगातार एक दूसरे के लिए ही बनी है, इन दोनों को एक दूसरे में ही मर्ज होना है। और इनकी मर्जिंग, इनका जो सोल मिशन होता है, अपनी मर्जिंग के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक पवित्र ऊर्जा का प्रवाहन करना, और उसके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी अपने आप को इन्वॉल्व कर डिवाइन सोल के बीच में, क्योंकि ये एक ही सोल होती है, और ये जो थर्ड पार्टी होते हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो इस ट्विन जर्नी का विरोध करते हैं, वो आप दो लोगों के बीच में, वो दो बॉडीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आप दो पर्सन ना होके एक ही सोल होते हैं, और आपकी मर्जिंग को आपको अलग किया जाता है, तो वहाँ पर वो ईश्वर के क्रोध का भागी बनना पड़ता है, और तब ईश्वर इनको नहीं छोड़ते हैं। ये वो वक्त होता है जो एंडिंग का होता है, और आप लोगों के परमानेंट यूनियन का होता है, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी का कोई भी जादू आपके पर्सन पर नहीं चलता है। ये थर्ड पार्टी लगातार ऐसा सोचती है, अगर यहाँ पर ये इनकी फैमिली भी है, और या फिर यहाँ पर ये मैरिड भी कपल है ना, मैरिड भी हैं, तो इनकी थर्ड पार्टी इनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, तो वो फिजिकल वर्ल्ड में सोचते हैं कि ये हमारे हैं, लेकिन ईश्वर को सब मालूम है। धर्म अधर्म वहाँ पर आता है जहाँ पर दो लोगों की बात हो, जहाँ पर राधा और कृष्ण की बात होती है, तो राधा कभी भी अधर्म नहीं थी, कृष्ण कभी भी अधर्म नहीं थे, है ना। रुक्मणी, सत्यभामा, बहुत सारे ऐसे थे इस जर्नी में, तो उनको मालूम था जो प्रेम था वो राधा ही थी, है ना, भले ही उनकी मैरिज नहीं हुई थी। तो यहाँ पर कुछ लोग इसको अधर्म के नज़रिए से देखते हैं कि ये गलत है, ये चीज़ ये खराब है, लेकिन जो इस जर्नी को जीते हैं उनको मालूम होता है एक ऐसा धागा, एक ऐसा बंधन एक सोल के, अपनी ही सोल के साथ होता है, जो लगातार महसूस करते हैं। एक इंसान अपने घर पर बैठकर मेडिटेशन करता है, तो दूसरा इंसान नेचुरली ही भक्त बन जाता है, नेचुरली ही पवित्र हो जाता है। एक इंसान का अगर 1 घंटे का पाठ होता है तो दूसरा 2 घंटे का करना शुरू कर देता है। ये नेचुरली तभी होता है क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन होता है ना। जितना ज़्यादा इधर से पवित्रता आती है उधर से नेचुरली दूसरे जितने भी कार्मिक रिलेशन होते हैं उनसे कटना शुरू कर देते हैं। ये इस तरीके की रूहें होती हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी ये जब एक दूसरे में मर्ज होती हैं तो एक दूसरे के लेसन्स को कंप्लीट करती हैं, एक दूसरे के अंदर से एक बुराई को ख़त्म करती हैं। भले ही कितनी सारी बुराइयां होती हैं जो इन ट्विन जर्नी के लोग होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ होता है, लेकिन जैसे जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन खुद पर काम करती जाती है, खुद को बैलेंस करते हुए एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ती रहती है, इसी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन उनके पीछे 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 हर चीज़ को उसी तरीके से करने लग जाते हैं। जो डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ नाम के लिए ईश्वर का नाम लेते थे, वही डिवाइन मैस्कुलिन जब एक फेमिनाइन अपनी पूरी भक्ति में लीन होती है तो वही डिवाइन मैस्कुलिन वो भी पीछे पीछे मेडिटेशन में आ जाते हैं, वो भी उनके साथ वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। भले ही वो बात करें ना करें, भले ही वो इनकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती, ये लगातार डेली हर वक्त एक दूसरे के कनेक्शन में रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता। जैसे कि कार के अंदर हम पेट्रोल डालें तो तभी कार चलती है ना, बाइक के अंदर पेट्रोल डालें तो तभी बाइक चलती है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन से एनर्जी एक दूसरे की एनर्जी से ही ये फ्लो करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सोल मिशन करते हैं, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके क्लीन एंड क्लियर दिमाग से मैनिफेस्ट करके उस चीज़ को अपनी लाइफ में पाते हैं, पूरी तरह से उस ऊंचाइयों तक जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की एनर्जी को फ्लो करते हैं
और इनकी एनर्जी मिलकर, जब ऊर्जा इनकी एक दूसरे से जब ये मिलते हैं, यहाँ एक दूसरे में मर्ज होते हैं, तब ये एक दूसरे में संपूर्ण होते हैं। संपूर्ण होने के बाद ही ये सोल मिशन पर पूरी तरह से निकलते हैं और इस संसार में भलाई के काम करते हैं और पूरी तरह से एक गुरु तत्व में आकर दूसरों को भी मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ट्विन जर्नी होती है। ये कोई आम जर्नी नहीं है कि नॉर्मली लवर्स की, है ना, बस एक प्रेम वाली भाव। यहाँ पर जब एक इंसान प्रेम में स्पिरिचुअल हो जाता है, प्रेम में पूरी तरह से ईश्वर तत्व में आ जाता है, तो वो प्रेम राधा कृष्ण जैसा होता है। और राधा कृष्ण के बारे में तो आप जानते हैं कि क्या होता है, एक दूसरे की एनर्जी के अलावा ये दोनों चल भी नहीं सकते हैं, है ना। तो इसलिए अपने आप ही डिवाइन, जब ये पूरी तरह से बैलेंस होके आगे बढ़ते जाते हैं, तो डिवाइन इनके रास्ते के हर कांटे को खुद ब खुद साफ करता जाता है। हर अड़चन को डिवाइन आगे बढ़कर खुद क्लीन एंड क्लियर करता है। जब ये डिवाइन सोल अपने आप को पूरी तरह से सब्र और संयम में लेकर आते हैं, पूरी तरह से अनकंडीशनल लव में लेकर आते हैं, पूरी तरह से पाक पवित्र हो जाते हैं। मतलब इस दुनिया की कोई भी झूठन, कोई भी झूठ, कोई भी ऐसी चीज़ इनको छू नहीं पाती। ये सोल इतनी पवित्र होती हैं कि ये एक दूसरे को सिर्फ छूती है, सिर्फ एक दूसरे में ही मर्ज हो जाती हैं। ये एक दूसरे, ऐसी सोल जो देखने में आपको लगता है कि ये ट्विन जर्नी का इंसान है और वो पूरी तरह से पाक पवित्र आपको नज़र आता है, क्योंकि जो पीछे पास्ट में क्या हुआ वो सारी चीज़ें ख़त्म। जिस दिन एक इंसान को ये मालूम पड़ जाता है कि वो ट्विन जर्नी में है, जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़ता है, जैसे ही उसे डिवाइन कॉल आती है, तो उसके बाद वो किसी भी तरीके के बाहर के रिश्तों में नहीं जा पाता और किसी ने अपने आप ही दूसरों से कटता जाता है। फिजिकली भी कटता जाता है और नेचुरली भी कटता जाता है। जैसे 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 पता चलता है तो बहुत सारी अड़चने आती हैं। अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही लोग बड़ा गंदा बिहेव करते हैं। दुनिया में बहुत कुछ सहना पड़ता है, बदनामी, ये वो बहुत कुछ गलत चीज़ें होती हैं इस सोल के साथ जो ट्विन जर्नी में होते हैं। लेकिन जैसे 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 अपने पाथ को क्लियर करते जाते हैं, अपने सोल मिशन की तरफ बढ़ते जाते हैं, अपने सब्र और संयम से ईश्वर को तत्व में आते जाते हैं, और इनकी लाइफ में जो भी इंसान इनकी लाइफ में अड़चन बनते हैं, कुछ भी होता है इनके साथ, गलत करने वाला इंसान कभी भी सुख नहीं पाता है। ये नेचुरली है, क्योंकि ये एक शिव और शक्ति का अंश होते हैं, पूरी तरह से उसके स्वरूप में होते हैं। जो लोग इनके साथ गलत तरीके के बिहेव करते हैं, गलत चीज़ें इनके साथ क्रिएट करते हैं, उनको अपने अपने टाइम पर डिवाइन लगातार उनको सज़ा मिलती रहती है, उनके साथ गलत होता रहता है। इसी तरीके से एक थर्ड पार्टी जो होती है, जब इनकी लाइफ में गलत चीज़ें क्रिएट करती है, क्योंकि फिजिकल बॉडी को देखने वाले लोग कि फिजिकल वर्ल्ड में ये इंसान इसका नहीं हो सकता, ये इंसान ऐसे नहीं हो सकता, वो फिजिकल, वो थर्ड आई, जिस तरह से श्री कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दिया था तो तब अर्जुन को एक थर्ड आई दृष्टि दी थी, क्योंकि नेचुरली खुद कृष्ण जी ने उनको बोला कि तुम इन दो आँखों से मुझे नहीं देख सकते। इसी तरह से ट्विन जर्नी के लोगों को इन दो आँखों से, ये संसारिक दो आँखों से आप लोग नहीं देख सकते। और जो लोग इस संसारी आँखों से उनको देखकर गलत जज करते हैं, गलत तरीके की इनके लिए लिमिटेशंस रखते हैं, गलत तरीके की एनर्जी रखते हैं, गलत तरीके के भाव रखते हैं, उनकी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनका पैसा रुक जाता है, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत अड़चने आती हैं। लेकिन जैसे ही आप एक शिव शक्ति का आशीर्वाद पाते हैं और उनसे अपने लिए दुआएं पाते हैं, क्योंकि शिव शक्ति ने हमेशा अनकंडीशनल लव किया है हर इंसान के साथ, तो इसलिए ट्विन जर्नी के लोग अपने दुश्मनों से भी प्यार करते हैं। मतलब वो दुश्मन किसी को समझते ही नहीं है, वो हमेशा उस दृष्टि को पा चुके होते हैं जहाँ पर उन्हें ये समझ आ जाता है कि हमारे सामने जो भी इंसान है वो ईश्वर ही है ना। तो उनके साथ जो भी घटनाएं होती हैं, उनके घर परिवार के लोग या जो भी आसपास के, जिन्हें हम थर्ड पार्टी भी कहते हैं, जब वो उनके साथ गलत तरीके की क्रियाएं करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, तब भी ये ट्विन जर्नी वाले लोग क्या करते हैं, सब्र से और संयम से, भले ही आंसू आए, क्योंकि फिजिकल संसारिक दुनिया में है, तो इसीलिए फिजिकली जो इस बॉडी के साथ दर्द बना हुआ है वो नेचुरली उनको भी होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब वो संयम से और सब्र से
पूरी प्योरिटी से अपनी जर्नी को निभाते हुए आगे चलते रहते हैं अनकंडीशनल लव में, तब भी सबको प्रेम देते रहते हैं, तब भी सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, हर किसी का दुख करना चाहते हैं, हर किसी को सुख देना चाहते हैं, तब वो नेचुरली अपनी परमानेंट यूनियन की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो मक्कार हैं, मन से गलत सोचते हैं, गलत तरीके की भावनाएं रखते हैं और अपने लस्ट वाले लव को, फिजिकल बॉडी से किए हुए प्रेम को, आकर्षण को, झूठ को, छोटी, आप देखोगे ऐसे लोग जो एक दूसरे से भी बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, बहुत सारे झूठ बोलते हैं फिजिकल लाइफ के अंदर, तो वो अपने आप को ट्रू लवर कहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान किसी से प्रेम करता है तो उनकी अंश मात्र भी एक दूसरे से कुछ बात नहीं छुपी होती। ये एक बाल के, कितना पतला बाल होता है ना, तो इतने से भी, इतना सा भी दोनों में कुछ मतलब कुछ छुपा नहीं होता है। तो ये होते हैं ट्विन जर्नी के, क्योंकि यहाँ पर कुछ छुपता ही नहीं है। अगर इनको वैसे भी नहीं पता चलता तो इनको मेंटली सब पता होता है एक दूसरे की हर चीज़ का। इनको बॉडी टू मतलब सोल टू सोल इनको सब पता होता है कि सामने दूसरा इंसान वहाँ बैठा क्या कर रहा है। अगर एक दूसरे के सामने भी ये नहीं होते, उसके बावजूद भी इनकी टेलीपैथी इतनी मजबूत होती है कि दोनों को एक दूसरे की हर चीज़ का पता चलता रहता है। ये वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जो इस जर्नी में है ना। तो इसलिए ऐसे लोग जो मक्कार झूठे प्यार को, अट्रैक्शन वाले प्यार को, सिर्फ फिजिकल बॉडी से किए हुए प्रेम को ट्रू लव कहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी के लिए क्रेविंग करना, लस्ट में, आकर्षण में, दूसरे पर्सन के लिए रोना धोना, मतलब ये चीज़ें ट्विन जर्नी में भी होती हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी में तो ये भी लोग आते हैं। लेकिन ट्विन जर्नी वाले लोगों को अपनी सोल फील होती है और ये कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं महसूस करते। इनको लगातार मालूम होता है कि हमारे साथ हमारा पर्सन है। इस कारण से ये कभी भी खुद को अकेला नहीं। और वैसे भी ये जर्नी में जो लोग होते हैं एक दूसरे की एनर्जी से ही चलते हैं। एक दूसरे की जब तक एनर्जी नहीं मिलती तो इनकी सांसें भी अटकी रहती हैं। इसी कारण से ये लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब सप्रेशन में भी जाते हैं किसी गुस्सा, गिला, नाराज़गी की वजह से, तो ये लोग लगातार अब एक दूसरे को ज़्यादा फील करते हैं। जब जब आपके बीच में इस पर्सन के साथ आपका सप्रेशन आता है, तब तब आप देखेंगे उसके बाद वो एक स्टेप आगे और बढ़ जाते हैं इस जर्नी में, और उनका प्रेम और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है। इसी कारण से एक दूसरे को, क्योंकि जिस इंसान ने आपको सप्रेशन में डाला और आपको अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से नहीं बताया, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा है ना, चाहे वो आप थे या आपके पर्सन थे, ऐसे पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी अपना काम कर रही थी आकर्षण का, या किसी भी तरीके से उनको रिझा रही थी, है ना, तो वो थर्ड पार्टी तो अब जाने वाली है स्पिरिचुअल जेल में। मतलब डिवाइन ने अपनी जेल में उसे बंद कर लिया है। पूरी तरह से जस्टिस होने जा रहा है ऐसे इंसानों के साथ जिनके साथ ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। जजमेंट का टाइम है और आपके लिए ईश्वर लेकर आए हैं ये जजमेंट। आपके की लाइफ में तो आने वाले हैं बहुत सारे गिफ्ट, क्योंकि ऐसा इंसान जो जिद्दी था, रूल्स क्रिएट करता था आपके पर्सन पर, ये थर्ड पार्टी जो भी थी, है ना, ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ही रूड, बहुत ही ज़्यादा अपने रूल से चलाने वाली। चाहे वो क्या कहते हैं कि सीधी उंगली से घी निकालो तो निकलता है, अगर नहीं निकली तो टेढ़ी उंगली भी की इस पर्सन ने, इस थर्ड पार्टी ने, है ना, जिस कारण से अब ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल जेल में बंद हो गई है। मतलब यूनिवर्स की जेल में इसे अब यूनिवर्स ने पूरी तरह से कैद कर लिया है, इस यूनिवर्स की नज़रों में पूरी तरह से आ चुकी है। अब इसके साथ जो चीज़ें होने जा रही हैं वो बहुत ही गलत तरीके से, जो इसने आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें क्रिएट की, एक साइकिल इस थर्ड पार्टी की भी चेंज होने जा रही है। अब व्हील ऑफ फॉर्चून का काम ये कार्ड आया है और साथ में ये चीज़ आई है जस्टिस की, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून और साथ में स्पिरिचुअल जेल। तो इससे साफ पता चलता है कि अब आपकी लाइफ में जिस पर्सन ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की,
अपनी ही जिद के कारण अपनी जिद के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, या फिर आपके पर्सन अगर जिद्दी हैं, गुस्सेल हैं और उन्होंने अपने जिद के कारण आपके सच्चे ट्रू लव को भी नहीं समझा। में उन्होंने बहुत ज़्यादा, इस इंसान पर्सन ने, ये जिद्दी था लेकिन इस हद तक जिद कि इतना प्रेम होने के बावजूद भी ऐसा इंसान अपना प्रेम दिखाना ही नहीं चाहता, सिर्फ अपनी जिद के कारण। तो इसकी जिद अब ईश्वर तोड़ने जा रहे हैं, है ना। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा रोल नज़र आ रहा है ना, तो इस कारण से उन सभी लोगों को, अगर जिस इंसान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, आपको दुख में डाला, आप पे बर्डन बने किसी इंसान के कारण से, है ना, ये आप अगर आपसे ये रेजोनेट करती है, किसी भी लेवल पर आप ले सकते हो। आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, किसी और के परिवार के लोग हो सकते हैं, आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, किसी और की फैमिली हो सकती है, या फिर लाइफ में आपके जहाँ पर आप काम करते हो वो लोग हो सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिस थर्ड पर्सन ने आपको प्रॉब्लम में डाला, बहुत सारे बर्डन दिए और आपको लगातार ऐसी सिचुएशन में डाला, तो आपके बर्डन सारे, मतलब ईश्वर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने जा रहे हैं अब आगे कि आप तो अब अपने बर्डन को सब समेट स्मार्ट के आगे बढ़ने वाले हो। और क्योंकि जिस पर्सन ने आपको सप्रेशन में रखा, यहाँ वो इंसान आपके लिए क्रेविंग महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा लस्ट महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस कर रहा है, और लगातार उसकी सोल आपको आवाज़ें लगा रही है। और अब वो बिल्कुल भी इस चीज़ से पीछे नहीं हट पाएंगे, क्योंकि ये जस्टिस है डिवाइन का, ये जस्टिस है डिवाइन का, है ना, यूनिवर्स का जस्टिस है ये। क्योंकि अब यूनिवर्स ने ठान लिया है कि जिस इंसान ने इतना सब्र और संयम से काम लिया और अपने ईश्वर पर पूरी तरह से सरेंडर करके आपने इतना ईश्वर पर फेथ दिखाया, तो ईश्वर भी आपके फेथ को कभी टूटने नहीं देंगे। देर हो सकती है, सवेर, मतलब देर इसलिए होती है क्योंकि वो कर्माज होते हैं, कर्मों के अकॉर्डिंग हर चीज़ मिलती है ना। आपकी परीक्षाएं भी होती हैं, आपको समझना भी होता है कि बहुत सारे लेसन्स होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिस कारण से ईश्वर हमें लगातार ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि हम पवित्रता को और ज़्यादा गहराई से महसूस करें, पवित्रता में पूरी तरह से डूब जाएं, अपने आप को डुबो दें, है ना। तो इसी कारण से, ताकि आप परमानेंट यूनियन तक पहुंच सकें, तब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती जाती हैं और आप लोग, बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि डिवाइन हमें सुन ही नहीं रहे, भगवान हमें सुन ही नहीं रहे। लेकिन भगवान ईश्वर सदा सुनते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले, जिस कारण से वो थोड़ा सा वेट करवाते हैं, ताकि लाइफ के जितने भी लेसन्स हैं आप अच्छे से सीखें, और सीखने के बाद आप लोगों में भी उसका मार्गदर्शन कर सकें, है ना। और अब वो बिल्कुल भी इस चीज़ से पीछे नहीं हट पाएंगे, क्योंकि ये जस्टिस है डिवाइन का, ये जस्टिस है डिवाइन का, है ना, यूनिवर्स का जस्टिस है ये। क्योंकि अब यूनिवर्स ने ठान लिया है कि जिस इंसान ने इतना सब्र और संयम से काम लिया और अपने ईश्वर पर पूरी तरह से सरेंडर करके आपने इतना ईश्वर पर फेथ दिखाया, तो ईश्वर भी आपके फेथ को कभी टूटने नहीं देंगे। देर हो सकती है, सवेर, मतलब देर इसलिए होती है क्योंकि वो कर्माज होते हैं, कर्मों के अकॉर्डिंग हर चीज़ मिलती है ना। आपकी परीक्षाएं भी होती हैं, आपको समझना भी होता है कि बहुत सारे लेसन्स होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिस कारण से ईश्वर हमें लगातार ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि हम पवित्रता को और ज़्यादा गहराई से महसूस करें, पवित्रता में पूरी तरह से डूब जाएं, अपने आप को डुबो दें, है ना। तो इसी कारण से, ताकि आप परमानेंट यूनियन तक पहुंच सकें, तब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती जाती हैं और आप लोग, बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि डिवाइन हमें सुन ही नहीं रहे, भगवान हमें सुन ही नहीं रहे। लेकिन भगवान ईश्वर सदा सुनते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले, जिस कारण से वो थोड़ा सा वेट करवाते हैं, ताकि लाइफ के जितने भी लेसन्स हैं आप अच्छे से सीखें, और सीखने के बाद आप लोगों में भी उसका मार्गदर्शन कर सकें, है ना। अब आने वाले वक्त में ये पर्सन आपकी साइड बड़ा ही ज़्यादा अपना प्यार दिखाने के लिए आपकी साइड आएंगे, और जो भी अभी तक थर्ड पार्टी अपना जादू दिखाने के चक्रों में थी, अब धीरे धीरे आपके पर्सन, भले ही उनके साथ खुश हैं, सही है, क्योंकि जब ट्विन जर्नी के लोग आगे बढ़ते हैं और पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस्ड कर लेते हैं, तो आपके आसपास की जितनी भी एनर्जीज हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो उनके परिवार के हैं चाहे आपके परिवार के हैं।
तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम बन जाता है, जिस कारण से वो सारी चीज़ें सही आपको नज़र आती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, मतलब जब फिजिकली आपके पर्सन दूसरों से अटैच होना बंद कर देते हैं, नेचुरली उनकी जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है आपकी तरफ फ्लो करती है, नेचुरली वो भी उसी तरीके की एनर्जी में आ जाते हैं जिस तरीके की एनर्जी में आप होते हो, है ना। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं भी, तब भी आप देखेंगे कि वो मन से नहीं है, वो अगर उनके साथ होने के बावजूद भी वो लगातार फील आपको ही कर रहे हैं, आपको ही फील करना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी को नहीं। थर्ड पार्टी सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लगातार वो उनका ध्यान आप पर ही बना हुआ है। अब ईश्वर ने आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रेम की एनर्जी को सेंड कर दिया है। लोगों को मैं यहाँ पर ऐसे भी देख रही हूँ जिनकी अभी मतलब न्यू अवेकनिंग पर जा रहे हैं, जो न्यू कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन जर्नी में आए हैं या सोलमेट हैं या लवर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रू लवर है ना। तो वो न्यू अवेकनिंग में जा रहे हैं, उनको समझ आ रही है मोह माया की दुनिया में जो अटके हुए थे पूरी तरह से। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं, या फिर आप भी हो सकते हो, पूरी तरह से मोह माया में अटके हुए थे। मटीरियलिस्टिक लाइफ आपको इतनी भा रही थी या उन पर्सन को बहुत ज़्यादा भा रही थी, है ना, जिस कारण से ये लोग हो सकते हैं टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स, जो स्ट्रक हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं अपनी लाइफ में और समझ नहीं पा रहे कि इनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो वालों की भी यही एनर्जी देख रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये मटीरियलिस्टिक लाइफ ना छूट जाए, और वो खुद ही उस चीज़ में लगातार अपने आप को बेवजह की परेशानी बनाई हुई है, बेवजह की ये चीज़ें बनाई हुई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं हमारा ये वाली दुनिया छूट ना जाए, कभी हमारी लाइफ में मोह माया, हर तरह की मज़ेदार ऐश प्रस्ती, क्योंकि अवेकनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एक आग के दरिया में से निकाल कर लेकर जाता है ना। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी हैं वो कुछ इस तरीके से होगी, अपने आप पर बुरा ध्यान देना, बड़े वेल ड्रेस्ड, अपने आप को प्रेजेंटेशंस बड़े अच्छे तरीके से दिखाना, अपना पूरा ध्यान रखना, है ना, कि ऐसी एनर्जी की जो थर्ड पार्टी है, जिस कारण से आपके पर्सन अटके हुए हैं पूरी तरह से उसके मोह माया के जाल में, है ना। उसकी जो उसका नकाब है वो उनको नज़र ही नहीं आ रहा, है ना। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा देख रही हूँ कि जिनकी थर्ड पार्टी है और अभी वो न्यू अवेकनिंग पर जा रहे हैं, है ना। तो अभी मतलब आप अवेकन हो चुके हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी अवेकनिंग में अब जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक वो ऐसे बवंडर में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनको ऐश परस्ती चाहिए, शॉर्टकट रास्ता चाहिए, टफ रास्ता नहीं चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी साइड आएंगे तो बहुत टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेगी। क्योंकि डिवाइन तो उनको सोल मिशन तक ले जाना चाहते हैं, सोल पर्पस तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये टफ लग रहा है, जिसके कारण से वो भाग रहे हैं, इस दुनिया से भाग रहे हैं और उस दुनिया में छलांग लगा रहे हैं जहाँ पर उनको बिना मेहनत किए हर चीज़ मिल रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि डिवाइन उनको यहाँ पर इन चीज़ों के लिए थोड़ी लेकर आए थे। डिवाइन तो इनको लेकर आए हैं इस दुनिया में ताकि ये और भी लोगों को अवेकन करें और आगे बढ़ते हुए अपने सोल मिशन को कंप्लीट करें और वापस जहाँ से आए हैं वहाँ पर जाएं, है ना। कुछ खास करने के लिए आए हैं, लेकिन ये इंसान इस दुनिया में फंस गया और पूरी तरह से अपने आप में, मतलब अपनी खुशियों में, अपनी मटेरियलिज्म में इतना फंस गया कि अब उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब अगर आपकी साइड नहीं आते तो उनकी जो सोल है उनको ही धिक्कारती है, दुख देती है, दर्द। तो जब आप उनके साइड से हट जाते हैं तो नेचुरली वो किसी चीज़ में मन ही नहीं लगा पाते, किसी पे ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी उनको मिलती है तो वो मटीरियलिज्म में फिर भाग जाते हैं, फिर उसी चीज़ों में भागते हैं और पूरी तरह से अपने आप को उसमें डुबो देते हैं। इस वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, करूँ तो क्या करूँ, है ना। क्योंकि आपके पास आना इसकी मजबूरी हो जाता है, क्योंकि आपके बिना वो रह ही नहीं पाते। लेकिन उस साइड जाना
उनको शॉर्टकट लगता है, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भी मुझे करना नहीं पड़ेगा, है ना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर मन ही नहीं मानता है, वहाँ पर सिर्फ झूठ है, छल है, छलावा है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपकी साइड आने के लिए उनको पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और साफ मन से, मतलब उनके मन के अंदर बाहर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरे तरीके से। क्योंकि आप इतनी पाक पवित्र रूह हैं, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा बैलेंस कर लिया, इतना प्योर कर लिया कि अब आपके साथ गलत एनर्जी, क्योंकि थर्ड पार्टी एनर्जी छल है, छलावा है, झूठ है, अगर वो उसे भी साथ में रख कर और फिर आपके पास आता है तो वो मैचिंग नहीं होती है, डिसबैलेंस्ड हो जाता है और आप उनको नज़दीक ही नहीं आने देते, है ना। इस कारण से उनको प्योर, पूरी तरह से प्योर होते ही रहना पड़ेगा, जिस कारण से वो डरते हैं, क्योंकि उनको दुनिया में जवाब देना है, दुनिया के लिए जीना है, ऐसा लगता है। लेकिन परेशान हो जाते हैं क्योंकि महसूस आपको ही करते हैं, हर पल महसूस आपको करते हैं, आपकी तरफ ही भागना चाहते हैं, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, जो कि अब होने ही वाला है। थर्ड पार्टी जो भी है इस वक्त पूरी तरह से आपके कंपटीशन में आपके सामने खड़ी हुई है। अब जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो करना चाहती है, वो उसी तरीके से रिझाना चाहती है, अट्रैक्ट करना चाहती है, लेकिन आप नेचुरल हो, क्योंकि आपके अंदर तो वो चीज़ें नेचुरल थी। आपके सोल तो अपने लिए अट्रैक्ट करेगी, लेकिन वो लस्ट दिखा कर अच्छे अपना एक नकाब ओढ़े हुए अंदर कुछ और बाहर कुछ और तरीके की एक्शन देने के बाद उनको रिझाना चाहती है और अपनी साइड करना चाहती है। लेकिन इनकी सोल लगातार आपकी साइड भागना चाहती है, जिस कारण से ये कंफ्यूज हो चुका है इंसान। मैं यहाँ के पर देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, जो लेकिन वो इतने चतुर चालाक हैं। मतलब ये पर्सन आपके, बहुत सारे लोगों के ऐसे भी पर्सन हैं जो बहुत चतुर चालाक हैं। यहाँ पर मैं अलग अलग सब लोगों की एनर्जी ले रही हूँ, जहाँ पर जिसके लिए रेजोनेट होता है आप वहीं पर लीजिए, हर चीज़ को अपने पर लेने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की परमानेंट यूनियन भी होने जा रही है, जिनके पर्सन पूरी तरह से अवेकन है ना, जो आपको मालूम भी होगा। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अवेकनिंग पर जाने लगे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो डिसबैलेंस्ड हैं, अभी इधर की ना उधर की एनर्जी को पूरी तरह से ले नहीं पा रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहे इस तरह की एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि दिमाग है जो उसके आपके बिना रहा ही नहीं जाता, सोच ख़त्म ही नहीं होती, लगातार आपकी साइड भागती हैं सोल, है ना। लेकिन ये पर्सन किसी का पर्सन इतना ज़्यादा चालाक है, चतुर चालाक है ना, जो प्लानिंग में रहता है लगातार, इतना ज़बरदस्त गेमर है, इतना ज़बरदस्त प्लानर है कि वो आपको भी बेवकूफ़ बनाना चाहता है और दूसरे पर्सन को भी। ये लगातार ये सोचता रहता है कि किस तरीके से बैलेंस बनाऊँ, किस तरीके से थर्ड पार्टी को भी ना छोड़ा जाए, किस तरीके से आपकी साइड भी रहा जाए। लेकिन आपको पूरी तरह से शुद्धता चाहिए और आपको पूरी तरह से लॉयल्टी चाहिए। थर्ड पार्टी है उसको सब कुछ चलेगा, लेकिन वो जिद है, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ सिर्फ जिद है। उनको जिद के कारण वो पर्सन अपना ही चाहिए। थर्ड पार्टी सिर्फ अपनी जिद के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपनी चीज़ों के लिए कारण, अपनी मटेरियलिज्म को प्रॉपर सेटल रखने के लिए, अपने पैसे के कारण इस इंसान से जुड़ी हुई है पूरी तरह से, और इस इंसान को लगातार दिखाना चाहती है कि मैं ही हूँ आपकी सोल, मैं ही हूँ आपकी फ्रेंड, मैं ही आपको दोस्त, मतलब हर तरह का रोल अब इनसे करना चाहती है, ताकि इस इंसान को ये फील हो कि उसकी मतलब थर्ड पार्टी ही इसकी अपनी है। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, थर्ड पार्टी यही नहीं समझती। रूहों का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, और रूह तो रूह है। कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितने भी तरीके के नकाब ओढ़कर इस पर्सन को अपनी साइड करने की कोशिश करेगी वो थर्ड पार्टी, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये थर्ड पार्टी के चुंगल से छूट जाएंगे, क्योंकि इनका दिमाग लगातार, इनकी रूह लगातार आपके लिए सोचती है। बस ये है कि ये चतुर चालाकी के कारण लगातार आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है और अपने तरीके से हर चीज़ को रूल करता है। लेकिन अब आने वाले वक्त में डिवाइन ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। डिवाइन ने पूरी तरह से समझ लिया है, सोच लिया है, और अब यहाँ पर जिन लोगों ने घपला किया है, जिन लोगों ने परेशानी मतलब गलत तरीके की चीज़ें क्रिएट की हैं, वो इंसान बहुत जल्दी बीमार होने जा रहे हैं। मतलब ऐसी थर्ड पार्टी जिसने बहुत गलत चीज़ें क्रिएट की हैं, या फिर आपके पर्सन के साथ भी कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि थर्ड पार्टी की फैमिली की साइड, या फिर थर्ड पार्टी की अपने परिवार में
किसी के साथ कुछ गलत हो सकता है, कुछ चीज़ें, कुछ गलत क्रियाएं करने की वजह से ये बैक जो क्रियाएं अभी जो भी जादू टोने किसी ने किए, वशीकरण मंत्र किए, स्पेल्स किए, है ना, वो सारी की सारी एनर्जी फ्लो करके वापस जाने वाली है, जा रही है, जाने के वाली है, जा रही है, शुरू हो चुकी है। जिस कारण से इस पर, इस इंसान, ये थर्ड पार्टी पर, थर्ड पार्टी की फैमिली पर, है ना कोई ऐसा पर्सन जो इस चीज़ में इन्वॉल्व था, या फिर खुद थर्ड पार्टी इस तरह से कुछ होने जा रहा है, बीमार हो सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकती है ना, उसके साथ कुछ ऐसा दुख बन सकता है जो उसको बड़ा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि उस इंसान ने लगातार गलत तरीके के स्पेल्स वशीकरण किए, जिसकी मतलब काली क्रियाओं की जो एनर्जी होती है जब दूसरे को हार्म पहुंचाती है, तो जब ये बैक होती है तो डबल हार्म, मतलब डबल काम करती है। तो अगर ये थर्ड पार्टी ने ऐसा क्रिएट किया है किसी और, यहाँ पर थर्ड पार्टी में बहुत सारे लोगों को देख रही हैं, 3-4 लोग हैं, तो अगर ये सिचुएशन बनाई है जिसने भी, उस सभी के साथ कुछ ना कुछ गलत होने जा रहा है आने वाले वक्त में, है ना। जिस इंसान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, झगड़े क्रिएट किए, सेपरेशन क्रिएट किए, जिस भी पर्सन ने आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट की, लड़ाई झगड़े सेपरेशन, बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश की, अब वो इंसान बहुत सारी चीज़ों से उभरने वाला है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में क्रिएट होने जा रही हैं, है ना, क्योंकि जजमेंट आ चुका है, जस्टिस भी आ चुका है ना। तो ये जो भी है पर्सन, इसके साथ अगस्त के महीने तक, आई थिंक अगस्त के महीने तक इसकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, या फिर इसके बहुत सारे राज खुलने जा रहे हैं इस पर्सन के, जो हो सकता है अगस्त सितंबर तक इसके, इस इंसान के राज खुल सकते हैं, नकाब उतर सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ जो अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हैं, अपनी ट्विन जर्नी के लोगों से एक होने जा रहे हैं, मैरिज करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर मैरिज करते हुए देख रही हूँ, जो इस वक्त पर पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुके हैं और पूरी तरह से अपनी एनर्जी को उस तरह उस सिचुएशन में ला चुके हैं। प्रेम है, प्यार है, अनकंडीशनल लव है, सब कुछ है, संयम है और सब्र भी है। ऐसे लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं और सॉलिड कमिटमेंट इनको मिलने वाली है। अबंडेंस, पैसा, हर चीज़ डिवाइन इनकी लाइफ में लाने जा रहे हैं, इनकी मैरिज होने जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन पर डेविल एनर्जी भी थी, लेकिन अब डेविल एनर्जी को कट करने जा रहे हैं ईश्वर खुद, क्योंकि जो भी आपके कार्मिक पार्टनर थे, ये इंसान जिस भी कार्मिक पार्टनर के साथ है, आपका ये पर्सन जिस भी पार्टनर के साथ है, अभी उनका उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। भले ये कितना प्रेम दिखा ले, थर्ड पार्टी कितना प्रेम दिखा दे, कितना कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इस पार्टनर, आपके पर्सन का जो दिल है वो लगातार आपकी तरफ धड़कता है। ये इस पर्सन की जो कोड है लगातार आपके साथ जुड़ी हुई है। अपने थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद भी इस इंसान का ध्यान लगातार आप पर ही है। इसकी हार्ट बीट हो आप, है ना। जो भी कार्मिक था, जो भी यहाँ पर आपकी लाइफ में जो कार्मिक पार्टनर था इनके साथ, उस इंसान ने, ये कार्ड लगातार इसी कार्ड के साथ आ रहा है। जब भी हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो ये लगातार डेविल एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे, बहुत सारे पर्सन जो सप्रेशन में हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो उस थर्ड पार्टी ने उस इंसान के ऊपर कुछ गलत क्रियाएं की हैं, वशीकरण स्पेल्स किए हैं, जिस कारण से वो उसके साथ है। लेकिन उस इंसान के साथ होते हुए भी वो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनके साथ वो कुछ फील ही नहीं करते हैं उस तरीके का। भले ही ऊपर से बहुत सारे नाटक, बहुत सारी झूठी चीज़ें, लेकिन अंदर तौर से बिल्कुल भी वो उनकी एनर्जी उनके साथ फ्लो ही नहीं करती, उनके साथ जाते ही नहीं, एक्साइटेड ही नहीं होते हैं। वो सिर्फ जो भी दिख रहा है आपको, जो भी करते हैं, वो सिर्फ एक नाटक, ताकि इनकी लाइफ में लगातार शांति बनी रहे। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़ों से भागना चाहते हैं और नहीं ऐसी सिचुएशन चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डेविल एनर्जी भी काम कर रही है ना। तो इनका दिमाग लगातार कहता है कि मुझे आपकी साइड जाना है, आपकी साइड आना चाहते हैं। लेकिन इस कारण से, इस कारण से ये लगातार आपको सोचने के बावजूद भी, आपको प्यार करने के बावजूद भी, आपकी तरफ ही एनर्जी फ्लो करने के बावजूद भी ये इंसान इसी में उलझा रहता है। लेकिन आने वाले वक्त में ये क्या होने जा रहा है, वाओ, कांग्रेचुलेशंस। आपकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मतलब अबंडेंस, पैसा, प्यार,
सब कुछ आने वाला है, क्योंकि जो भी ये सिचुएशन इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है ना, तो ये ख़त्म होने जा रही है। ये उन लोगों के लिए है खासकर जो परमानेंट यूनियन तक पहुंच चुके हैं, जिन लोगों के अंदर पूरी तरह से सब्र बैलेंस हो चुका है और पूरी तरह से अपने सोल मिशन में लग चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने सोल मिशन को निभा रहे हैं, है ना। तो अब इस इंसान को अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये आपको ही चाहते हैं, इनको ये पूरी तरह से समझ आ चुका है, पूरी तरह से इनको पता चल चुका है कि ये आपको ही चाहते हैं और इनकी एनर्जी लगातार आपकी साइड है। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर मेडिटेशन करते हुए देख रही हूँ। बहुत सारे पर्सन या फिर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने 7 चक्रास पे काम कर चुके हैं और उनसे जो भी गलत चीज़ें थी उनके ऊपर से वो गलत काले साए, वशीकरण, ये सारे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि इसीलिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आप अपने ट्विन को जज मत कीजिए, है ना। डोंट जज यूर ट्विन फ्लेम, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी उनके बारे में गलत मत सोचिए। वो उनके साथ जो भी हो रहा है वो उनके बस में नहीं है। उनके साथ जो भी चीज़ें हैं, आपके साथ सप्रेशन में है या कुछ भी है ना। जिन लोगों की अभी अवेकनिंग हो रही है और अब सप्रेशन में है, तो अब वो भी बाहर निकलते जाएंगे और आपकी साइड आएंगे। आपकी साइड उनकी एनर्जी फ्लो करेंगी और पूरी तरह से सॉलिड कमिटमेंट के साथ आने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा आने जा रहा है, बहुत सारे लोगों के पास आपके का सच्चा प्यार आने वाला है ना। तो इसीलिए क्योंकि इस वक्त पर जो परमानेंट यूनियन की तरफ चल पड़े हैं, है ना, तो उन लोगों की लाइफ में से ऐसे गलत चोर लोग, है ना, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने जा रही हैं। उनको बहुत सारी तंगियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे दुखों का सामना करने वाले पड़ेगा आने वाले वक्त में, है ना। क्योंकि अब आपके ट्विन या फिर आपको, आप जिनसे प्रेम करते हैं, उनको ये समझ आ रहा है कि वो लगातार आपसे ही प्रेम करते हैं। ये उनको समझ आ चुकी है। उनकी आत्मा लगातार आपको ही आवाज़ें लगाना चाहती है, आपको ही सुनना चाहती है, आपकी तरफ ही भागना चाहती है। और बहुत सारे आप जो ट्विन पार्टनर हैं वो लगातार उनकी सोल आपको कहना चाहती है कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है वो वहाँ पर वो अब अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो अवेकन हो चुके हैं, कंग्रेचुलेशंस, पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं और आने वाले वक्त में पूरी तरह से मर्जिंग पर जाने वाले हैं, परमानेंट यूनियन में जाने वाले हैं। उनके जो कनेक्शन है वो आपसे कहना चाहते हैं कि चलो अब हम अपने देश में, अपने उस जगह पर वापस चले जहाँ से हम आए थे, हमारी सोल आई थी। और ये कब होगा? जब आप पूरी तरह से सोल मिशन में मर्ज हो जाओगे, मतलब सोल मिशन में लग जाओगे। आप अपने सोल मिशन को निभाइए, चैरिटीज़ कीजिए, दान पुण्य कीजिए, लोगों को मार्गदर्शन कीजिए, लोगों को अपने सच्चाई का रास्ता दिखाइए। किसी भी तरीके से कहीं से भी शुरुआत कीजिए, किसी एनजीओ में किसी की हेल्प कीजिए, वैसे किसी की हेल्प कीजिए। बाहर जो लोग जानवर होते हैं, कुछ बेसहारा जानवर होते हैं, बेजुबान जानवरों की मदद कीजिए, उनको खाना दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आपको ये चीज़ें करनी हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी हारमोनियस यूनियन में जाने वाले हैं वो भी बहुत जल्द अवेकनिंग पर जाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों पर डेविल एनर्जी काम कर रही है। पूजा पाठ कीजिए, पूरी तरह से अवेकनिंग में आइए ताकि आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी मिल सके, है ना। ट्रू लवर हो तो आपका प्रेम आपकी तरफ आएगा। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको अपना दिल खोल कर मतलब प्रेम दिखाएंगे। जो कार्मिक पार्टनर है वो आपसे दूर चले जाएंगे। जिन लोगों को भी लगता है कि आप एक ऐसे रिलेशन में हैं जो कार्मिक है, तो वो नेचुरली आपसे कटता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस साल के अंदर अंदर बहुत सारे रिलेशंस ख़त्म होंगे और बहुत सारे रिलेशंस स्टार्ट होंगे। बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, भले ही वो फिज़िकली, भले ही वो मेंटली। मतलब अगर 2 पार्टनर इकट्ठे भी रहते हैं लेकिन उनका कर्मा एक दूसरे से रिलीज़ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो वो कार्मिक पार्टनर एक दूसरे से नेचुरली फिज़िकली हट जाएंगे, भले ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए साथ में रहें, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आने वाली लाइफ में बहुत कुछ खास करने जा रहे हैं, है ना। 37 एज हो सकती हैं, 26 हो सकती हैं, 56 हो सकती हैं, 46 हो सकती हैं, 47 हो सकती हैं, है ना। 29 एज में देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की। 5 नंबर का बर्थ हो सकता है,
6 नंबर का बर्थ हो सकता है। 24 आपकी एज हो सकती है ना। आपका बर्थ जनवरी का हो सकता है, सितंबर का हो सकता है, संडे को आप पैदा हो सकते हैं या फिर संडे आपके लिए खास हो सकता है। मार्च में पैदा हो सकते हो आप। दिसंबर का बर्थ हो सकता है, 4 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, 13 तारीख आपके लिए खास हो सकती है, या फिर आपके लाइफ में कुछ खास हुआ होगा, या फिर ये आपका आप इस एज में हो सकते हो, है ना। 15 तारीख आपका बर्थ हो सकता है, 6 तारीख आपका बर्थ हो सकता है, मई में आपका जन्म हो सकता है या फिर आपके पर्सन का, है ना। फरवरी में हो सकता है, 28 तारीख खास हो सकती है, 25 तारीख खास हो सकती है, आपका जन्म हो सकता है, या उन लोगों आपके पर्सन का जन्म हो सकता है। अगस्त में 23 तारीख हो सकती है ना। या फिर आप इस दिन में कभी मिले होंगे, है ना। जिस डेट को मैं बोल रही हूँ उस दिन में आप मिले होंगे अपने पर्सन से, या फिर ये एज होगी आपकी, या आपका बर्थ होगा, है। अप्रैल का बर्थ हो सकता है आपका, आपके पर्सन का 28 तारीख हो सकती है, 27 तारीख हो सकती है, सितंबर। 44, 53, 44, 53, 43, 42 ये ये आपकी एज हो सकती है। 38 आपकी एज हो सकती है ना। 31 तारीख बहुत दिख रही है, 31 तारीख हो सकती है, या फिर 31 का बर्थ हो सकता है आपका, है ना। ओके, 17 तारीख दिसंबर, ट्यूसडे का बर्थ हो सकता है आपका। नवंबर का बर्थ हो सकता है। अगस्त में आपके लिए कुछ खास हो सकता है, आपके थर्ड पार्टी के साथ कुछ खास हो सकता है ना। आपकी लाइफ में कुछ अलग तरीके की एनर्जी आ सकती है, आपकी परमानेंट यूनियन हो सकती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में 22 अगस्त को कुछ खास हो सकता है, मतलब उनको कोई जजमेंट मिल सकती है, कोई ऐसा क्लू मिल सकता है, आपकी लाइफ में कुछ खास हो सकता है, आपके पर्सन आपको पूरी तरह से अपना सकते हैं। ये अगस्त के मंथ में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। अगस्त के मंथ में बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलने जा रहा है। 19 तारीख हो सकती है आपकी। मार्च का बर्थ हो सकता है आपका। बृहस्पति की बहुत ज़्यादा आप पर कृपा हो सकती है। बृहस्पति का बर्थ हो सकता है आपका। जुपिटर बहुत ज़्यादा आप पर इम्पैक्ट डाल सकता है, या फिर जुपिटर में देख रही हूँ बहुत सारे लोगों का नीच का हो सकता है। दिसंबर के महीने में आपके साथ जस्टिस हो सकता है, दिसंबर से जनवरी के बीच में। 23 अक्टूबर को कुछ खास हो सकता है आपकी लाइफ में। जस्टिस, डेविल एनर्जी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। अक्टूबर और सितंबर के मंथ तक डेविल एनर्जी अगर कुछ भी काम कर रही है तो वो ख़त्म हो सकती है पूरी तरह से। 12 तारीख का बर्थ हो सकता है, कुछ या खास हो सकता है, या इस दिन आप मिले हों या मिल सकते हैं अपने पर्सन को, है ना। 28 की एज देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की, 29 की। बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है आपकी लाइफ में जो आपने मैनिफेस्ट तो किया था लेकिन अभी तक हुआ नहीं था। जस्टिस तो सोचा था लेकिन मिला नहीं था, है ना। लेकिन ये सारी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फ्लो कर रही है आपके पर्सन की तरफ से। वो आपको तहे दिल से प्रेम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, है ना। आई विश कि ये दिन आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ हिडन है, बहुत सारे हिडन इश्यूज बने हुए हैं जो जिनका टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन इस 2024 में बहुत सारे लोगों के साथ जस्टिस होगा, इस बात की गारंटी है। प्रॉपर पूरी तरह से आपको जस्टिस मिलेगा 110%। थर्ड पार्टी भी अपने नकाब को पूरी तरह से उतारेगी, कुछ भी हो। लेकिन अब जो आपकी
सच्चाई है, आपका प्रेम है, जो आप हो वो आपके पर्सन को पूरी तरह से फील होंगे, आपको वो फील कर पाएंगे, आपके प्रेम को फील कर पाएंगे और आपको पूरी तरह से अब वो अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे और ज़रूर लेकर आएंगे। आई विश कि आपको आपकी खुशियाँ मिलें। मैं प्रे करती हूँ, दुआ करती हूँ ईश्वर से, जो भी अभी तक आपने झेला उस चीज़ के लिए आपको जस्टिस मिले और आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले। मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ ईश्वर से, है ना। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आपको मैंने ये रीडिंग दी है और ये प्रॉपर डाउनलोडिंग रीडिंग है। बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ मैं आपकी तरफ फ्लो करती हूँ सारी खुशियाँ। गॉड ब्लेस यू। आपके पर्सन अब डिफेंड करने जा रहे हैं आपको, है ना। जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी लोग आपको गलत कहते थे, जो भी लोगों से आपको उन्होंने छुपाया हुआ था, सब लोगों के सामने आपको खुलकर इजहार करने जा रहे हैं। वाह। ओके, आई होप कि मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी बहुत सारे लोगों के साथ और रेजोनेट 110% करेगी आपके साथ, जो भी थर्ड पार्टी में हो आप, है ना। तो अब मैं इस रीडिंग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आभारी हूँ आपके प्रेम की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आपको भी अच्छी गाइडेंस मिलती है और ये जो मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस होती हैं, क्योंकि मैं ये सिर्फ कार्ड टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एनर्जी की वाइज रीडिंग करती हूँ प्रॉपर पूरी तरह से, जो मुझे डाउनलोड होते हैं एक ट्विन जर्नी के मुताबिक, है ना। तो पूरी तरह से महाकाली महाकाल की एनर्जी के साथ मैं आपको विशेष देती हूँ और आपको कहती हूँ कि हमेशा जुड़े रहें, बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लगातार अपनी एनर्जी को मेरे साथ फ्लो करें ताकि आपको आपके मुताबिक हर वीडियो मिल सके, है ना। थैंक यू सो मच। राधे।